नमस्कार, फिर से एक नई क्लास में आपका स्वागत है। 15 क्वेश्चन ऑफलाइन बैच के साथ और देखते हैं ऑनलाइन वाले बच्चों का कितना है स्कोर इसमें। तो फिर से मैं 15 क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे पहले 2 से 4 मिनट में शो करूंगा और उन 15 क्वेश्चनों को आपको सॉल्यूशन कर लेना है। फिर मैं आपको आंसर बताने वाला हूं और जो भी बच्चा ऑनलाइन क्लास देख रहा है इस क्लास में, वो इस वाली जो सीरीज है उसके सारे वीडियो आपको देखने हैं। यह है कि जीके में कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ये डेली हम 10 मिनट का एक सेशन रखते हैं ऑफलाइन बैच में, उसी की क्लास को रिकॉर्ड करके आपके लिए लाते हैं। तो इस क्लास में आप पहले 15 के 15 क्वेश्चनों को देखिए, अपने हिसाब से उनका आंसर तय कर लीजिए और उसके बाद में मैं सॉल्यूशन जैसे ही बता रहा हूँ आपको, उसका सॉल्यूशन आपको देख लेना है। पूरे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देखने के बाद में स्कोर बता के जाना है कमेंट में कि किसके कितने सही होते हैं, और वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहना ताकि हम इस सीरीज को लगातार ऑफलाइन बैच की को रिकॉर्ड करके ऑनलाइन भी आप सबके लिए डालते रहे। ठीक है, चलिए ऑफलाइन बेस से जुड़ जाइए अब। थैंक यू। तो फटाफट अपनी रफ कॉपी में 1 से 15 तक की गिनती लिख लो ताकि बीच में डिस्टर्ब नहीं हो आप। चाहे एक ही क्वेश्चन आया ना, लेकिन देना ईमानदारी से है और ये देखना है कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। हाँ, 1 से 15 तक गिनती फटाफट, ये काम 10 मिनट के अंतर्गत पूरा हो जाना है। 1 से 15 तक गिनती फटाफट लिख लो। पीछे नहीं रहना, पीछे रहने वाला फिर पीछे रहेगा। इधर उधर मत देखो, इसकी कॉपी में ये लिखा नहीं लिखा, बस आप खुद लिख लो। पहला क्वेश्चन, अपने काम से मतलब रखना है। मैंने करवाया था लेकिन मैंने इतनी गहराई तक नहीं करवाया था जितनी गहराई तक प्रश्न है। तो अपने हिसाब से जवाब लिखो और फिर आगे चलिए। मत बता तू, बस इस समय टिक कर। हाँ तो वो कर लेना। औरों को भला करने की सोचो ही मत, बस खुद भला करो। नेक्स्ट। वो रह जाएगा तो रह ही जाएगा, अपना फटाफट आंसर टिक करते रहा करो। नेक्स्ट। 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 ईमानदारी बरतनी है, अपना टिक करते जाएंगे, चाहे दो ही क्वेश्चन सही हो चाहे एक ही सही हो। ठीक है। कमजोर होशियार हो सकता है ना, लेकिन बेईमान मक्कार बच्चा कभी सीधा नहीं हो सकता। फिर साफ सुथरी बातें करा करो। साक्षरता से रिलेटेड नए आंकड़े आ गए हैं, वो भी मैंने आपको लिखाया था, लेकिन ये पर्सन 11 के हिसाब से पूछा गया है तो उसके हिसाब से दे। नेक्स्ट। नेक्स्ट।
नेक्स्ट। नेक्स्ट। नेक्स्ट। नेक्स्ट। ये तो मैंने तुम्हें लिखा है, लगभग लगभग मैंने बताया थे इर्द गिर्द बातें सब। नेक्स्ट। ये भी कल परसों मैं कोप बता रहा था तो बातों बातों मैंने बोला था, लिखाया नहीं था शायद। नेक्स्ट। चलिए लास्ट का और लगा लीजिए टिक, फिर वापस देखते हैं कि कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। इन क्वेश्चनों का रिवीजन के तौर पर आप देख सकते हो यूट्यूब के ऊपर, बाकी एक बार यहीं पे तैयार हो जाएगा तो अच्छी बात रहेगी। पहला क्वेश्चन था अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी। पहले तो प्रश्न यही हो गया कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी है कौन सी। तो सबसे ऊंची चोटी तो कौन सी है, सैडल पीक है। ये तो सबसे ऊंची चोटी हो गई, ठीक है। लेकिन ये है कहाँ, उसमें भी कहाँ है, ये प्रश्न था अपना, ठीक है। तो सबसे ऊंची चोटी तो कौन सी है, सैडल पीक है, और ये है उत्तरी अंडमान में। कहाँ है, उत्तरी अंडमान में। तो प्रश्न पहला ये कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो सबसे ऊंची चोटी तो कौन सी है, सैडल पीक है। और सैडल पीक कहाँ पड़ती है, उत्तरी अंडमान में पड़ती है। तो अपना राइट और रॉन्ग टिक कर लीजिए। तो पे चलते हैं। भारत में कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो कॉफी का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो कौन से राज्य में होता है, कर्नाटक राज्य में होता है। कर्नाटक राज्य में भारत की 70% कॉफी का उत्पादन होता है। कर्नाटक राज्य में भारत की 70% कॉफी का उत्पादन होता है। और कॉफी की जो दो किस्म बताए थे ना आपको, दो ही बताया होगा, एक तो अरेबिका और एक रोबस्टा। तो इन दोनों का ही उत्पादन होता है, ये ही बेहतरीन कॉफी की किस्म है। और इसके अलावा जो बाबा बुदान की पहाड़ी वो बताए थे ना, वो उन पहाड़ियों में ये कॉफी के उत्पादन से प्रसिद्ध है। तो मैं क्वेश्चन के रूप में पूछ रहा हूँ, जवाब देना। कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, कर्नाटक में होता है। किस राज्य में होता है, कर्नाटक में होता है। तो आप रोंग और राइट करते जाना अपना। जादूगोड़ा की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है। तो जादूगोड़ा की खाने यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, और ये झारखंड में है जी, झारखंड में है। तो ये प्रश्न भी आ सकता है कि जादूगोड़ा की पहाड़ियां है कहाँ। तो जादूगोड़ा की पहाड़ियां कहाँ है, झारखंड में है, और किसके लिए प्रसिद्ध है, यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो उत्तर पश्चिमी रेलवे जैसे अपन बात करते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम जो ये अपना राजस्थान वाला भाग पड़ता है, इसमें जो रेलवे है उसका मुख्यालय कहाँ है, जयपुर है। जयपुर है, और ये 2002 में बनाया गया था जयपुर को इसका मुख्यालय। कौन से रेलवे का, उत्तर पश्चिमी रेलवे का। तो जो इसमें जयपुर की है उनका सही है, मैंने सारे मुख्यालय बताया था एक दिन आपको, एक सुबह की क्लास में, सुबह के टाइम में। आगे
भारत का पहला उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये सिंदरी झारखंड में स्थापित किया गया है। कहाँ स्थापित किया गया है? सिंदरी झारखंड में स्थापित किया गया है। उर्वरक बनाता है ये। भारत में लेटेराइट मिट्टी का निर्माण किन क्षेत्रों में होता है? तो लेटेराइट मिट्टी का निर्माण ऐसे क्षेत्रों में होता है जहां उच्च तापमान हो और भारी वर्षा वाले क्या हो, क्षेत्र हो। जैसे कि मेघालय, मेघालय में ये लेटेराइट मिट्टी ज्यादा मिलती है। और इस लेटेराइट मिट्टी में क्या किया जाती है? एक तो काजू की खेती की जाती है और साथ में ईंट बनाई जाती है। ठीक है, तो लेटेराइट मिट्टी का निर्माण किन क्षेत्रों में होता है, बताना एक बार। उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है। इसके बाद में अगला था 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन है? केरल है। अभी 24 के आसपास 25 में वापस हुई है साक्षरता, तो उसमें भी केरल ही फर्स्ट स्थान पे आया है। इसके अलावा कल देखे थे अपने जनगणत्व, तो सर्वाधिक जनगणत्व वाला राज्य कौन सा था? बिहार। बिहार में कितना बताया था मैं? 1106। 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, या प्रति वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर। चिपको आंदोलन की तर्ज पर दक्षिण भारत में यानी कर्नाटक में भी एक पर्यावरण आंदोलन चलाया गया था। उस पर्यावरण आंदोलन का नाम था एपीको आंदोलन। क्या नाम था? एपीको आंदोलन। एपीको आंदोलन था। इसके बाद में 9वां प्रश्न ये था कि मालवा का पठार का विस्तार मुख्य रूप से किन राज्यों में है? तो मालवा के पठार का विस्तार मुख्य रूप से मध्य प्रदेश और राजस्थान में ही है। कहाँ कहाँ है? मध्य प्रदेश और राजस्थान में मुख्य रूप से है। हालांकि इसका हिस्सा गुजरात में और यूपी में भी है, लेकिन वो उतना विस्तृत रूप से या अच्छी तरीके से दृष्टिगोचर नहीं होता। 10 नंबर का, भारत में तांबे का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है? हालांकि उत्पादन में मध्य प्रदेश आगे है। तो उत्पादन तो तांबे का सबसे ज्यादा कौन करता है? मध्य प्रदेश। लेकिन भंडार अपने राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में है भंडार। और उत्पादन सबसे ज्यादा कौन करता है? मध्य प्रदेश करता है। राजस्थान में भी झुंझुनू तांबे के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। भारत का सबसे गहरा स्थलबंध बंदरगाह कौन सा है? तो ये स्थलबंध बंदरगाह है, इसमें ये विशाखापट्टनम आता है। कौन सा आता है? विशाखापट्टनम आता है। इसके बाद में उत्तर पूर्वी भारत में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जूमिंग बोलते हैं। जूमिंग, जूम या जूमिंग बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? साधारण ये मेघालय में, त्रिपुरा में और असम में, इन क्षेत्रों में की जाती है। और ये पेड़ पौधों को साफ करके फिर वहां से बदल के फिर बदल के फिर बदल के ऐसे की जाती है। नेपाल नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो मैंने आपको लिखाया था अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। और नेपाल नगर है कहाँ? मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश का नेपाल नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज के लिए है। यह आपकी कॉपी में लिखाया हुआ भी है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का नेपाल नगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू किया गया था? तो जब कल परसों मैं आपको बता रहा था वो जो कोप वगैरह वो, तब मैंने कहा था कि 1972 में ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया। और 1973 में आया था चीता वाला, आया था चीता या कोई, हाँ 1973 में ऐसे आया था चीता वाला। लेकिन ये शुरुआत हुई है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की 1972 से। उसके बाद में है हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है जहां से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में यू टर्न लेती है? तो ये नामचा बरवा से यू टर्न लेती है। नामचा बरवा से क्या ले लेती है? यू टर्न ले लेती है। तो ये 15 क्वेश्चन है, फटाफट देख लो अपने कितने सही हुए क्या नहीं हुए। मैं जिसकी तरफ देखूं, ठीक है, वो अपना टोटल स्कोर बोल देगा। सही हुए हैं वो बोलना, गलत तो मैं समझ जाऊंगा खुद ही। ठीक है, और ईमानदारी से बोलना है। और जिससे ईमानदारी से नहीं बोला जा रहा है वो बोलते हुए थोड़ा सा लड़खड़ा जाना, तो मैं समझ आऊंगा कि ये ऐसे बोल रहे हैं। ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं, जिसके चाहे 1 या 2 कितने भी हो, लेकिन ऐसे क्वेश्चन बनते हैं ना।